हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोग के बीच एक बार पुनः प्रेजेंट हुआ हूँ और आज एक नए टॉपिक्स के साथ आपके बीच में आया हूँ। मैं पिछले कई वीडियो से हर दिन एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। आप काफ़ी लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक नए टॉपिक जो कि क्लास 4 से रिलेट करता है, 5 से रिलेट करता है और ये टेस्ट आपको क्लास 6, 7, 8 में मदद भी करता है, उसी टॉपिक्स को मैं आज लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, टॉपिक्स को पढ़ाना समझाना शुरू करूँ, एक बार फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर ना करें, टॉपिक्स को शुरू करें। जैसा कि मैंने आज बोर्ड पे डाला हुआ है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम बहुत सारे डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। बच्चों, अगर ये रूल मुझे याद आता है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये डिविजिबिलिटी हमें वो ताकत देती है कि हम नंबर्स को देखकर ही बता देते हैं कि नंबर किस नंबर से कटने वाले हैं, जो आगे चलकर हमें स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है और हमें डिवाइड ना करने की जरूरत पड़ती है। बहुत से बच्चे डिवाइड करके बताते हैं कि ये नंबर 2 से कटेगा या नहीं, लेकिन ये डिविजिबिलिटी अगर आप जान जाओगे तो बिना डिवाइड दिए ही आप बता सकते हो कि वो नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 डाला है तो इसका रूल है कि इफ द unit digit of given number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the given number is divisible by 2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो नियम ये कहता है कि अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई डिजिट आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। जस्ट लाइक मैं कहूं 20, तो 20 के यूनिट प्लेस पर 0 आया तो मैं कहूंगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई आया 22 दिया तो मैं कहूंगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 आया। अगर कोई 124 दे दिया तो भी मैं बोलूंगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि 4 आ रहा है। अगर कोई 2006 दे दिया तो भी मैं बोलूंगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है। अगर कोई नंबर दे दिया तो भी मैं यूनिट प्लेस 8 देखकर बता सकता हूं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मेरे बच्चों, एक बार फिर से मैं नियम को रिवाइज करता हूं कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया। मैंने जितने नंबर्स दिए सबके यूनिट प्लेस पर जब हम देखते हैं तो 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। अगर इनको छोड़कर कोई और नंबर आएगा तो शायद हम बोलेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए
कोई 137 बोल दिया तो हम इस कंडीशन में मुझे 7 दिखाई पड़ रहा है जो कि रूल के हिसाब से नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर is multiple of 3, then the given number is divisible by 3। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बच्चों, नियम ये कहता है कि अगर कोई नंबर आपको दिया हो और उसके सारे डिजिट्स को आप जोड़े हो और जोड़ने से जो सम आए अगर वो 3 का मल्टीपल है तो फिर पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 636 एक नंबर दिया और आपसे चेक करने को कह रहा हूं कि बताओ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मेरे बच्चों आपको 6 + 3 + 6 करना होगा, तो 6 3 9 6 15। अब 15 में जब 3 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कट जाते हैं, तो जब 15 3 का मल्टीपल निकला तो मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल, इसको चेक कर बताएं, तो मैं चेक करता हूं तो 7 + 3 + 4, तो 7 3 10 4 14। 14 is not a multiple of 3। 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, दैट्स वाई इस नंबर को हम बोलेंगे कि वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट्स करें और वो सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तभी हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। मेरे बच्चों, इफ द वंस एंड टेंस डिजिट of given number are 0 or multiple of 4, then the given number is डिविजिबल बाय 4। मेरे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझना हो तो नियम ये कहता है 4 का कि अगर कोई नंबर जिसको 4 से चेक करना हो तो उसके वंस और टेंस प्लेस को चेक करते हैं। अगर वंस और टेंस दोनों प्लेस पर आपको 0 मिले या वंस और टेंस पे जो नंबर बना अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो फिर वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 3600, मैं कहूं कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, तो मेरे बच्चों यहाँ पे वंस और टेंस दोनों पे 0 है, दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि हाँ ये नंबर डिविजिबल होगा। 5680, अगर मैं कहूं कि क्या यहाँ पे दोनों 0 है, तो नहीं, यहाँ पे एक ही 0 है, बट वंस और टेंस पर जो बना नंबर है 84 का मल्टीपल होता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये भी 4 से डिविजिबल होगा। वहीं अगर मैं कहूं इसको कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूं तो वंस और टेंस दोनों पर 0 भी नहीं आ रहे और वंस और टेंस से बना जो नंबर है 27
वो 4 का मल्टीपल भी नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आज डिविजिबिलिटी में आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो इसका नियम कहता है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ given number is 0 or 5, 0 or 5, then the given number is divisible by 5। मेरे बच्चों, नियम ये कहता है कि अगर कोई नंबर जो दिया गया हो, अगर उसके यूनिट डिजिट पर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैं आपको 40 दूं तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 0 आया है। अगर मैं कहूं ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ये होगा, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 5। मीन्स अगर 0 और 5 यूनिट डिजिट पे आता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मैं यहीं पर अगर ये नंबर का पूछूं तो आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं। मीन्स अगर 0 और 5 के अलावा कोई नंबर होगा यूनिट डिजिट पे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये डिविजिबिलिटी का फर्स्ट पार्ट है, टोटल पार्ट का ये आधा पार्ट हुआ। मैं कल फिर एक बार आप लोगों के बीच इसके आगे के हिस्सों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज तबीयत थोड़ी नासाज भी है, आवाज क्लियर नहीं निकल पा रही है, इस वजह से आज मैं इतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैं कल फिर से एक बार आपके बीच में आकर आपको पढ़ाऊंगा। तब तक आप इंतजार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।